हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने हिंदी के सेंटेंसेस लिए हैं और इनकी हम अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आप टेंस को जड़ से सीखना चाहते हैं। इससे पहले हम बाकी टेंसेस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, इन सब पर वीडियो बना चुके हैं डिटेल्स में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर देख लीजिए। चलिए पहचान जानते हैं इसकी। पहचान होती है भूतकाल में कोई कार्य जारी था। जैसे वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रहा था वर्ड आ गया है, यहाँ पर रही थी आया है एंड में, यहाँ पर रहे थे आया है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पहचान है। ये वाक्य की जो पहचान करते हैं हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए, वाक्य के अंत में देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो पहचान है ये आ गई है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, पहचान हमने जान ली। अब हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कि इसकी हमें अंग्रेजी किस फॉर्मूले से बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद आपको वाज या वर, इनमें से एक रखना है। देखिए वाज रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसमें आई भी आ जाएगा, आई के साथ भी वाज ही लगाना है। और वर रखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें यू भी साथ में शामिल होगा। यानी यू अगर सिंगुलर है तब भी आपको वर ही लगाना है, और आई के साथ और सिंगुलर के साथ आपको वाज ही लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वाज या वर में से सब्जेक्ट के अनुसार एक रखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़कर साथ में लिखेंगे, या फिर आईएनजी फॉर्म भी हम इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद चाहे तो अदर वर्ड होंगे जो वो आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। ठीक है। और अगर आपको नोट मिल जाए इसमें, तो नोट आपको वाज या वर के बाद में लगा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस है हमारा, मैं किताब पढ़ रहा था। तो मैं के साथ मैंने आपको बता दिया कि मैं के साथ भी आपको वाज ही लगाना है। तो ठीक है, मैं के साथ हम सबसे पहले मैं की अंग्रेजी यहाँ पे लिखें आए, फिर उसके बाद हमने लिख दिया वॉज। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है पढ़ रहा था, तो इसकी अंग्रेजी होगी रीड, और रीड में आईएनजी और जुड़ जाएगा रीडिंग। किताब की हो जाएगी यहाँ पर अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। वह खाना बना रही थी, तो वह यहाँ पर लड़की है लेकिन एक वचन है, तो लड़की के लिए हम यहाँ पर सी रखेंगे, सी। अब एक वचन है तो रखेंगे यहाँ पर वॉज, सी वॉज। अब खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कुक, कुक में आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग, सी वॉज कुकिंग। बस चाहे तो यहीं तक बन जाएगा, क्योंकि कुक माने खाना पकाना ही होता है। और चाहे आप इसमें फूड की अंग्रेजी लिखना चाहें तो लिख दीजिए, शी वॉज कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पर वे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ में हमको क्या लगाना है, वर लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वे की अंग्रेजी लिखते हैं, और अब फॉर्मूला के अनुसार वॉज या वर में से एक। तो दे यहाँ पर प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे वर। वर्ब है हमारी खेलना, खेल, तो यहाँ पर प्ले लिख दिया, और इसमें हमें आईएनजी जोड़ना होगा, तो आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग। और अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप। हम स्कूल जा रहे थे, तो हम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी रखेंगे वी। अब देखिए हम की अंग्रेजी वी आ गई, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर में से एक रखना है फिर, और यहाँ पर ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वाज रखेंगे या वर रखेंगे, तो वर रखेंगे, तो यहाँ पर हमें वर रखना होगा। इसके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जोड़ कर लिखना है,
वर्ब ये रही हमारी जा रहा, तो यहाँ पर गो हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी जोड़ दिया गोइंग। स्कूल के लिए यहाँ पर टू स्कूल, कहीं जाने के लिए किसी स्थान पर जाने के लिए टू लगाते हैं, जैसे गो टू स्कूल, गो टू मार्केट। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो बच्चे क्या है यहाँ पर प्लूरल है, तो सबसे पहले बच्चों की अंग्रेजी लगाएंगे चिल्ड्रन। तो प्लूरल है तो वर लगाना होगा, वर। अब खेल रहे थे तो खेलने की प्ले आ जाएगी यहाँ पर, प्ले में आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो पिताजी पढ़ रहे थे को देखकर ये मत माने कि ये हमारा प्लूरल है, पिताजी तो एक ही हैं, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो लिखेंगे फादर वाज। पढ़ने की यहाँ पर रीड और रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग द न्यूज़पेपर। फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पर नोट आ गया है, तो नोट हमने बताया था आपको सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, उसके बाद में हमें नोट रखना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। आई के साथ हमने वॉज लगेगा यहाँ पर, आई वॉज। अब हमें नोट रखना होगा, आई वॉज नोट पढ़ रहा कि यहाँ पर रीड और आईएनजी जोड़ कर लिखेंगे साथ में, रीडिंग a book. I was not reading a book. वह खाना नहीं बना रही थी, तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले सी रख देंगे वह की, was नहीं की यहाँ पर नोट आ जाएगी, और कुकिंग। बस इतना ही छोड़ देंगे, फूड लगाने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर कुत्ता ज़ोर से नहीं भौंक रहा था, तो यहाँ पर कुत्ता की सबसे पहले लगाएंगे, द डॉग वॉज नॉट। अब भौंकने की यहाँ पर बार्क आ जाएगी, आईएनजी जोड़ दिया इसमें, बार्किंग। और जोर से की यहाँ पर आ जाएगी, लाउडली। द डॉग वॉज नॉट बार्किंग लाउडली। चलिए अब देखते हैं क्या वाली सेंटेंसेस में आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या वाले सेंटेंसेस आ गए हैं हमारे। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वाले में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको हमें सबसे शुरू में लेकर जाना होता है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा, जैसे सिंगुलर है तो वाज ले देंगे, प्लूरल है तो वर ले देंगे। इस तरीके से आपको करना है। और लास्ट में ये जो फुल स्टॉप है, इसके जगह आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होगा। बस बाकी सेम फॉर्मूला है। यानी जब भी आपको येस नो टाइप बनाना होगा तो येस नो टाइप में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर देते हैं, और WH टाइप वर्ड में इससे पहले और WH वर्ड को रख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मैं किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पर मैं है सब्जेक्ट, तो मैं के साथ हम वाज लगाएंगे, तो वाज को शुरू में कर देंगे, तो यहाँ पर हमने वाज को शुरू में कर दिया है, वॉज। फिर उसके बाद आई लगाया, फिर वर्ब आ जाएगी यहाँ पर पढ़ने की, रीड। रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग आ बुक, क्वेश्चन मार्क। वॉज आई रीडिंग अ बुक। क्या वह खाना बना रही थी, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज रखेंगे, वॉज सी कुकिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वे हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ में हम क्या के लिए यहाँ पर शुरू में वर रखेंगे, वर दे प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में रख देंगे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम स्कूल जा रहे थे, तो हम प्लूरल है तो यहाँ पर फिर रखेंगे वर वी गोइंग टू स्कूल,
क्वेश्चन मार्क। मैं क्या पढ़ रहा था, यहाँ पर ये WH है, तो ये बीच में जो WH वर्ड आते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कब, कहाँ, तो इनको क्या करना होता है, हमें सबसे शुरू में पहले इन्हीं को रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, यहाँ क्या शुरू में था तो वाजवर लगाया, लेकिन जब क्या बीच में आएगा तो इसकी वॉट ही लगाएंगे, WHAT। तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर क्यों है तो सबसे पहले क्यों की ही अंग्रेजी रख देंगे। यहाँ कहाँ है तो यहाँ सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी रखेंगे। यहाँ कब है तो यहाँ कब की अंग्रेजी रखेंगे, वैन। यहाँ कब है तो यहाँ भी वैन। ठीक है, चलिए हमने रख दी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है। यहाँ जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। जैसे मैं है तो मैं के साथ वाज लगेगा। यहाँ पर वह है तो वह के साथ भी वाज लगेगा। यहाँ पर वे क्रिकेट तो वे है तो वर लगेगा। यहाँ पर हम हैं तो क्या लगेगा, वर लगेगा। यहाँ पर बारिश तो बारिश तो सिंगुलर है, बारिश के साथ यहाँ पर वाज लगेगा। चलिए अब रखते हैं सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वॉट आ गई, फिर मैं है तो यहाँ पर वाज आ गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा आई, पढ़ रहा था तो यहाँ पर आ जाएगी रीड, और रीड में ING जोड़ देंगे, रीडिंग। वॉट वाज आई रीडिंग। वह खाना क्यों बना रही थी, तो सबसे पहले क्यों की आ गई वाई, फिर उसके बाद वाज रखा क्योंकि वह सिंगुलर है। अब यहाँ पर वह की अंग्रेजी आएगी शी, और खाना पकाने की आ जाएगी यहाँ पर कुकिंग। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, सबसे पहले वे कहाँ की आ गई वेयर, फिर वे के साथ हमें प्लूरल है तो वर लगा दिया। अब वे की अंग्रेजी यहाँ पर आ जाएगी दे, फिर खेलने की आ जाएगी यहाँ पर प्लेइंग। अब क्रिकेट की आ जाएगी लास्ट में CRICKET, क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। हम स्कूल कब जा रहे थे, तो सबसे पहले वैन आ गई हम की। अब यहाँ पर वर लगा क्योंकि हम है प्लूरल, और अब हम की आ गई यहाँ पे वी। जाने की आ जाएगी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ING जोड़ेंगे, गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बारिश कब हो रही थी, तो सबसे पहले वैन लगाया कब की। अब वाज आ गया क्योंकि वाज इट लगता है बारिश के दिन मौसम समय वाले वाक्यों में, और इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होता है। वैन वाज इट, बारिश की आ जाएगी यहाँ पर रेन, और इसमें ING जोड़ देंगे, रैनिंग। वैन इट वाज रेनिंग। पक्षी आसमान में कहाँ उड़ रहे थे, ये जो सेंटेंस है इसकी अंग्रेजी आपको बनानी है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।